तरह के फैट होते हैं जब अपन अपने बॉडी में अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एक होता है ओमेगा 6 और एक होता है ओमेगा 3, है ना। आपने दोनों के बारे में हल्का फुल्का सुना होगा। ओमेगा 3 अपनी बॉडी में जितना जाए उतना अच्छा है, इसको गुड फैट बोल सकते हैं, फैटी एसिड है। और जो ओमेगा 6 है, ये जो है, ये अपन बैड फैट बोल सकते हैं, ये बॉडी में जितना कम जाए उतना अच्छा है। लेकिन पिछले 20 सालों में अगर अपन देखें तो एक परिवर्तन हुआ है कि अपने खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें ओमेगा 6 का जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप एक चीज अपन ये समझते हैं कि क्यों एक इंसान को आज इंडिया में इतने सारे हार्ट अटैक होते हैं। तो जो साइंस मानती है वो ये मानती है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है बॉडी में 2:1 होना चाहिए, है ना। 2:1 का मतलब आप जो है जितना ओमेगा 3 ले रहे हो उसका डबल ओमेगा 6 आप ले सकते हो, वहां तक आपकी सेहत में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपन ये एक्सेप्टेबल रेशियो है कि अपन यहाँ तक जा सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो करंट रेशियो है वो आपको जान के हैरानी हुई, दैट इज 20:1। 2:1 की जगह भारत का अभी जो ओमेगा 6:ओमेगा 3 का रेशियो है, दैट इज 20:1। एंड मैं आपको बताऊं कि ये भारत का नहीं, ये आपका और मेरा भी रेशियो है। अपने में से भी बहुत सारे लोगों का यही रेशियो है इस कम्युनिटी में आने से पहले। और आपके परिवार के जो लोग अभी अभी शेक नहीं पी रहे हैं वो लोग भी 20:1 के ऑलमोस्ट रेशियो को मेंटेन करते हैं, जरूरत से 10 टाइम्स ज्यादा। अब अगर दिल फटे तो दिल का तो नुकसान, दिल की तो गलती नहीं है ना। आप समझ सकते हैं, अगर अपन उसको इनपुट वो दे रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है, आप सोचिए कि उसका आउटपुट क्या होने वाला है ना। और अब आपको ये समझ में आ रहा होगा शायद कि अपन दो चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ओमेगा 6 का इंटेक अपने को कम करना है। कौन सी चीजों में ओमेगा 6 होता है? जो ऑयल अपन रीयूज कर लेते हैं वो ओमेगा 6 उसमें खूब होता है। जो भी अपने सेचुरेटेड फैट है उसमें खूब होता है। जो भी अपने ट्रांस फैट है उनमें खूब होता है। तो उन चीजों को ओवरऑल अपन अगर ये बोले कि आप जो भी चीजें जो जो पैकेज चीजें अपन खाते हैं, जो चिप्स वगैरह अपन खाते हैं, कचौरी समोसे जो अपन खाते हैं, जो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ अपन खाते हैं, इनमें आपको खूब सारा जी भर भर के आपको ओमेगा 6 मिलता है। तो आपको इस वजह से बहुत केयरफुल होना है। कचौरी और समोसा देखने में ऐसा लगता है कि यार 10 रुपए का है, तो अपन इनटेक कर लेते हैं, टेस्टी लगता है। लेकिन वो राह में जाने की उस जो बंदा वो कचौरी बना रहा है, एक एक और जो अगर अपन आपने देखा होगा ना कि अपने घर के लोग बोलते हैं कि अपने को तेल को रीयूज नहीं करना चाहिए। जैसे घर में अगर आपने पकौड़ी पूड़ी वगैरह बनाई तो अपन सजेस्ट करते हैं कि उस तेल को दोबारा से यूज नहीं करें। कुछ लोग उसकी साबुन वगैरह बना लेते हैं, कुछ उसका कुछ और घरेलू यूज करते हैं, लेकिन उसको कुकिंग में खाने में दोबारा अपन यूज नहीं करते हैं। तो ये तो है सही तरीका। अब आप देखिए कि आज के टाइम पे जो लोग बाहर कचौरी की दुकान खोल के बैठे हैं, कभी उनका तेल देखिए, वो मतलब तारकोल जैसा काला हो चुका है। और अपने को नहीं पता उस बंदे ने कब चेंज किया है। तो जब फोर्थ टाइम अपन जब उस तेल को यूज करते हैं तो वो कैंसरस हो जाता है। वो अपनी बॉडी के लिए ओमेगा 6 का भी मतलब वो एक्सट्रीम बुरा वाला पार्ट बन जाता है। और एक नॉर्मल से अच्छा ब्रांड भी जो है ना, मेरी समझ में एक तेल में कम से कम 50 से 60 बार जो है मिनिमम, अब अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर मुझे पता है वो तेल चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि वो एक कचौरी की कॉस्ट का बड़ा पार्ट तेल है, आप समझ रहे होंगे, है ना। जो 10 रुपए में अपने को मिलती है, तो अगर वो 10 रुपए में मिलता है वो समोसा, तो आप सोचिए कि अगला बंदा उसमें 5 रुपए नहीं बचाएगा तो क्या करेगा। तो बचे हुए हिस्से का तेल जो है वो मेजर पार्ट है, वो चेंज नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स डेंजरस। तो कचौरी समोसे में जो सबसे डेंजरस पार्ट है वो है उसका तेल। और अगर आप उसकी बजाय अगर आप घर पे बनाते हैं तो फिर भी अगर आपको खाना है, आप सिंगल टाइम यूज करके अगर बनाएंगे तो उसका नुकसान कम से कम ओमेगा 6 वाले रेशियो में आप उसको मिनिमाइज कर लेंगे। एक और चीज के बारे में मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा, और वो ये है कि जब अपन हार्ट हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। बहुत आसान है, आप बहुत इजी इजी से चीजें हैं, अगर आप वो करेंगे। ये अपने मतलब आपके शरीर का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, और ये बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है, आसानी से फेल होता नहीं है। जब अपन कई साल इस पे लगातार अत्याचार करते हैं ना, तब जाके ये मुमकिन हो पाता है। लेकिन अगर इसमें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसका प्रिवेंशन जो है, मतलब आप इसको इसकी सेहत को खराब ना होने दें, क्योंकि एक बार अगर खराब हो गई
तो ये आपकी निजी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा और आपके एक्सपेंसेस को भी बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा। आपको उम्र भर उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड बिलीव मी, आपकी जिंदगी में समस्या होंगी, है ना। जो 10 रुपए में अपने को मिलती है, तो अगर वो 10 रुपए में मिलता है वो समोसा, तो आप सोचिए कि अगला बंदा उसमें 5 रुपए नहीं बचाएगा तो क्या करेगा। तो बचे हुए हिस्से का तेल जो है वो मेजर पार्ट है, वो चेंज नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई इट्स डेंजरस। तो कचौरी समोसे में जो सबसे डेंजरस पार्ट है वो है उसका तेल। और अगर आप उसकी बजाय अगर आप घर पे बनाते हैं, तो फिर भी अगर आपको खाना है, आप सिंगल टाइम यूज करके अगर बनाएंगे, तो उसका नुकसान कम से कम ओमेगा 6 वाले रेशियो में आप उसको मिनिमाइज कर लेंगे। एक और चीज के बारे में मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा, और वो ये है कि जब अपन हार्ट हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। बहुत आसान है, आप बहुत इजी इजी से चीजें हैं, अगर आप वो करेंगे, ये अपने मतलब आपके शरीर का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, और ये बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है, आसानी से फेल होता नहीं है। जब अपन कई साल इस पे लगातार अत्याचार करते हैं ना, तब जाके ये मुमकिन हो पाता है। लेकिन अगर इसमें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसका प्रिवेंशन जो है, मतलब आप इसको इसकी सेहत को खराब ना होने दें, क्योंकि एक बार अगर खराब हो गई, तो ये आपकी निजी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा और आपके एक्सपेंसेस को भी बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा। आपको उम्र भर उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड बिलीव मी, आपकी जिंदगी में से रस चला जाता है। जो 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 जीवन का जो मजा है ना, एक बार अगर बंदे को हार्ट अटैक हुआ ना, अब वो बंदा हर चीज को डिफरेंट तरीके से देखेगा, वो एंजॉय कर ही नहीं सकता जैसे वो लाइफ को पहले करता था। तो आप इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी हार्ट अटैक आए हुए बंदे को अब उम्र भर बचे हुए जीवन में डर डर के रहता है। वो जितना वो हार्ट अटैक आने के बाद डर लग रहा है ना उसको, अगर उसका 2% वो शुरू में ध्यान रख लेना, तो मेरी समझ में ये दिक्कत ना हो। और लेकिन अपन अब वही बंदा जो है वो बाद में जाके तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है, दवाइयां वगैरह सारी टाइम पे खाता है, लेकिन पहले वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते। आज अपन इस सेशन के बाद में अपन कोशिश करेंगे कि आप अपने परिवार के लोगों को इन चीजों के बारे में बताएं। आप अपने खुद के भी हार्ट का जबरदस्त तरीके से ख्याल रखें, और टाइम टू टाइम एक अच्छा तरीका क्या है, आप चेकअप भी करवाते रहिए। अपने इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अपन बॉडी चेकअप बहुत कम करवाते हैं, तो प्रॉब्लम बड़े लेवल पे जाने के बाद में समझ में आती है। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको ओमेगा 3 जो है वो अपनी बॉडी में इंटेक लेना चाहिए, और कैसे ले सकते हैं। और ओमेगा 3 जो है आप अलसी में ले सकते हैं, आप डिफरेंट सिया सीड्स में ले सकते हैं, आप वॉलनट में ले सकते हैं, जो अपना अखरोट होता है उसमें ले सकते हैं, और भी कई कुकिंग ऑयल है जिसमें आपको थोड़ा जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ में दो और कंटेंट हैं, एक है EPA और एक है DHA। ये दोनों भी अपनी अपनी सेहत के में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये चीजें आपको, तीनों चीजें एक साथ मिलना जरूरी है, जो कि आपको नेचुरल सोर्स में एक साथ मिल जाएंगे, इसकी गुंजाइश कम है। और अगर मिल रही होती तो आप ले रहे हो, है ना। पर अभी अभी आपके खाने का पार्ट नहीं है। मैं आपको आज सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना हर्बल लाइफ लाइन एक टेबलेट आता है सिंपल। और आप अगर उम्र भर ये चाहते हैं कि आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, कि हार्ट अटैक से रिलेटेड आप किसी समस्या के आसपास नहीं भटके, 10 बजे सोइए। मैं प्रोडक्ट से पहले ये कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैं सुला के ही मानूंगा। मैं इतनी बार बताऊंगा आपको सोने के फायदे, कि आपको टाइम पे सोना ही पड़ेगा। 10 बजे सोइए। एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और जुआ केसरी बोलने से बचिए, वो फायदेमंद नहीं है। और उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अपना जो है 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आप वीक में 3 से 4 बार अगर आप करते हैं, प्लस आपकी डाइट में ओमेगा 3 दिन में अगर 2 बार जा रहा है ना, किसी के बाप में दम नहीं है कि आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कर दे। मैं ये 4 चीजें बोली, इनमें से कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। आप सिर्फ ओमेगा 3 लेके ये मत सोचना मैंने इलाज कर दिया है ना। दैट विल हेल्प इन ए ग्रेट डील। पर अगर आप ओमेगा 3 लेके रात में 1 बजे सो रहे हैं, तो आप अपने नुकसान को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, पर थ्रेट को आपने एलिमिनेट कर दिया है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल का जरूर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ये हेल्प करेगा। ये हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि अपने खाने में ओमेगा 3 का पार्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ओमेगा 6 का पार्ट कम होना चाहिए, जो कि बहुत है। आप नहीं चाहते हुए भी आज के टाइम पे अपन 2:1 का रेशियो मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट इज वन। आज आपको सप्लीमेंट्री सोर्स से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना ही होता है। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका थ्रेड अपने सामने है।
जब रोज एक, अभी ठीक है? हाँ। सो इसमें जो थ्री टाइप का ओमेगा थ्री होता है, जिसमें से अपन आज ज्यादा चर्चा करेंगे ईपीए के बारे में और डीएचए के बारे में। जो मैंने बोला कि आप जो अपना हर्बलाइफ लाइन है उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। और ईपीए का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो इस तरह की बहुत सारी स्टडी आज के टाइम पे साइंस में मौजूद है कि ये आपके डिप्रेशन को फाइट करने में आपको बड़े लेवल पे मदद करता है। और जिस तरह की लाइफस्टाइल आज के टाइम पे है, अपन अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और अगर आप ओमेगा थ्री की मॉर्निंग और इवनिंग में अगर आप एक एक पिल्स जो है वो ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको सेम प्रॉब्लम कंपेरेटिवली छोटी नजर आएगी। और इसके बारे में अपन और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। सो ये था पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और आई हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो ओमेगा थ्री में जो डीएचए है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसका कारण क्या है कि जो रेटिना है, इसका रेटिना का मैक्सिमम पार्ट जो है, जो जिस चीज से रेटिना बना होता है, वो डीएचए से बना होता है। और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैक्यूलर डिजेनरेशन। क्या होता है मैक्यूलर डिजेनरेशन? कि आपके जो रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसको मैक्यूला बोलते हैं। और ये टाइम के साथ साथ डैमेज होता जाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बंदा धीरे 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 ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद है। और एक केस जो है वो मेरे नोन में भी इस तरह का हुआ है। अगर आप जो है कंसिस्टेंटली अगर आप ओमेगा थ्री ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी आईज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अभी मेरी समझ में अम्मी जी यहाँ पे है नहीं, अगर होते तो वो बताते आपको कि उनकी बच्ची की जो है वो मतलब 3-4 साल से उनके स्पेक्स लगा हुआ था। और उन्होंने इस मामले में बहुत कमाल का रिजल्ट लिया है, ओमेगा थ्री और मल्टीविटामिन की वजह से उनके ऐसा हुआ है। तो ये एक चीज है। तो अगर आप अपनी आई हेल्थ को मतलब जो है मेंटेन करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो आप बच्चों से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बस इस बारे में भी अपन आगे जो है और चर्चा करने वाले हैं। थर्ड चीज क्या है कि आप अगर इस पे देखेंगे तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो है ओमेगा थ्री जो है आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत बड़े लेवल तक अफेक्ट करता है। अब यहाँ अपन ब्रेन हेल्थ की कौन से वाले पार्ट से बात करें? बच्चों में ब्रेन हेल्थ के बारे में मैं अगर मेरा निजी एक्सपीरियंस बताऊं, प्रेरणा ने प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन भी ओमेगा थ्री मिस नहीं किया। सुबह शाम दोनों टाइम जो है उनका ओमेगा थ्री कंटिन्यू रहा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई जान पहचान में कोई कंसीव कर रहे हैं, तो बच्चे के ब्रेन के जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है मदर के अंदर, तो उस टाइम पे ओमेगा थ्री का बहुत बहुत बड़ा रोल है। और ये मैं नहीं, आज के टाइम पे साइंस जो है वो बोलती है। उसका रीजन क्या है कि जो डीएचए अपन ने देखा है कि जो 40% जो उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, और जो 60% जो रेटिना है वो डीएचए का बना होता है। तो इस वजह से डीएचए लेना जरूरी है। बच्चों में जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए भी बहुत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पैदा होने के बाद जो है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर्वे किया गया कि जो मदर जो है, जो ओमेगा थ्री ले रही थी और जो नहीं ले रही थी, जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनमें क्या डिफरेंस आया कि जो ओमेगा थ्री ले रहे थे उन बच्चों की इंटेलिजेंस अच्छी थी, उनकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल जो थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और उनको बिहेवियर प्रॉब्लम जो थी वो कम थी। और जो भी तरह के डेवलपमेंट बॉडी में होते हैं, चाहे वो दांत का आना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो बाकी सारी चीजें हो, जो भी बच्चों में अलग अलग स्टेज पे जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वो डेवलपमेंट में किसी भी तरह की डिले नहीं होती है अगर आप बच्चों को ये प्रॉपर टाइम पे ओमेगा थ्री अगर उनकी मदर ने लिया हुआ है। तो कल ही मैं एक केस पर जो है मेरे साथ में एक जो हमारे सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण सर, आप लिख के रखिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अ, मैं भूल जाऊंगा तो तो आप जो है लिख के रखिए, मैं रट रटा के आया हूँ, ये बुलाओ मत मेरे को। हाँ। हम्म। पानी ब्रेक देने के लिए धन्यवाद। सो ये चीजें जरूरी है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रेगनेंसी के दौरान। और मैं, मेरे कई सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं और उनको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है। और ये मैं बड़ा प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने डे वन से ये चीजें, इन चीजों की स्टडी कर रखी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के लिए क्या क्या
न्यूट्रिशन जो है वो जरूरी चीज होती है। तो अर्ली लाइफ के दौरान और जो ओमेगा 3 का जो है ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो आपके अगर 2 से 12 साल के बच्चे हैं, अगर वो मतलब बच्चा एक 5-6 साल का होता है तब से वो पिल्स लेना आसानी से स्टार्ट कर देता है, तो आप उनको ये चीजें दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। और वो ये है कि आपका जो ओमेगा 3 है, ये जो हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है उनको कम करते हैं। अब हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक्स है वो आज के टाइम पे दुनिया का एक में जो मौत का एक लीडिंग रीजन है, मेन कोज है। और ये पता कैसे चलना स्टार्ट हुआ बाय द वे कि ओमेगा 3 जो फिश ऑयल होता है, ये कैसे फायदेमंद है। तो जहां पे भी रिसर्च हुई वो ये थी कि जो भी लोग फिश खाते थे अपने खाने में, उन्होंने नोटिस किया कि उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती थी। जब उनका डिटेल में स्टडी की गई तो पता चला कि ये जो फिश ऑयल है ये उसके लिए मेन तौर पे जिम्मेदार होता है ओमेगा 3 के लिए। क्या क्या बेनिफिट करता है ये, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है उनको ये नॉर्मल रेंज में रखता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। आपका ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई रहता है, आप 2 महीना ओमेगा 3 के साथ में जाइए और आप 2 महीने बाद में जब दोबारा चेक करवाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपकी बॉडी में जो अपन कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करते हैं, अगर एलडीएल बढ़ता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन एचडीएल अगर बढ़ता है तो वो फायदेमंद है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि किसी में एलडीएल बढ़ा हुआ है वो प्रॉब्लम है, या एचडीएल घटा हुआ है वो प्रॉब्लम है, तो एचडीएल घटा हुआ है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, एलडीएल बढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें अपन तो क्या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, एचडीएल का कम होना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। और ये आपका अगर ओमेगा 3 आप प्रॉपर ले रहे हैं ना, तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल रेंज में रखेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा, एचडीएल को बढ़ाने में मदद करेगा। और ये जो प्लाक बोलते हैं ये क्या होता है कि आपकी आर्टरीज है ना, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल का एक जगह जगह स्पॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज की अंदर की जो स्किन है, जो लेयर है, वो स्टिफ हो जाती है। और वहां पे आपको स्ट्रोक्स आने का खतरा, हार्ट अटैक खाने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं तो ये उस जो जो वो वहां पे अलग अलग जगह पे वो जो डिपॉजिट हुआ है ना, वो एलडीएल, उसको डिपॉजिट होने से रोकता है। और इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस करता है। इस इन्फ्लेमेशन के बारे में अपन आने वाली देर में और भी पढ़ने वाले हैं। तो ये चौथा मेन बेनिफिट है ओमेगा 3 अगर अपन कंसिस्टेंट लेवल पे जो भी लेते हैं तो। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी रिसर्च बेस्ड चीजें हैं। तो ये भी इसका बेनिफिट है। और पांचवी चीज क्या है, ये प्रॉब्लम अपन कुछ केस में बच्चों में फेस करते होंगे, एडीएचडी बोलते हैं इसको। क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कि बच्चों का एक जगह पे फोकस कर ही नहीं पाते हैं बच्चे, और बहुत शैतानी करते हैं, और माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद द किड, मतलब बच्चे के साथ में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि वो एक जगह पे अटेंशन करेगा ही नहीं और बहुत इंपल्सिव रहेगा, कभी ये करना है कभी वो करना है, और माँ बाप की नाक में दम करके रख देता है। तो ये अगर किसी बच्चे में है, तो अगर वो ओमेगा 3 इंटेक अगर प्रॉपर ले रहे हैं, तो लोगों ने रिसर्च में ये पाया गया कि ओमेगा 3 जो है वो इन अटेंशन, मतलब वो जो बंदे में अटेंशन करने की कैपेबिलिटी खो देता है। आसपास 10 चीजें हो रही है, उसका 10 चीजों पे ध्यान जाता है, जिसकी वजह से वो स्टडी में या कोई भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है। तो जिन चीजों को ये एडीएचडी होता है, वो लोग ना तो अटेंशन कर पाते हैं और ना ही किसी काम को कंप्लीट कर पाते हैं, वो यूजुअली अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि अटेंशन प्रॉपर नहीं है तो थोड़ी देर बाद में उनका मन लगना बंद हो जाता है। तो अगर आप ओमेगा 3 का इंटेक प्रॉपर रखते हैं तो आपको इस चीज में बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलने वाली है। ये है पांचवा बेनिफिट। और जो छठा बेनिफिट है, इसको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जो है लेवल करने में, उसको कम करने में बहुत बड़े लेवल पे मदद करता है। मीना जी आपके क्वेश्चन बाद में लेंगे। सो ये बहुत बड़े लेवल पे मदद करता है। अब क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है। सो कई सारी कंडीशन है जिनको मिल के अपन जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलेंगे। जी मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ, सो कई सारी कंडीशन है जिसको मिलके अपन मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलेंगे। और उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो बोलते हैं मेरा सिर्फ बेली फैट बढ़ा हुआ है ना। और ऐसे लोगों का यूजुअली ब्लड प्रेशर हाई होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके बारे में अपन ने कई बार क्लब में चर्चा की रहती है, और इनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है ये भी हाई रहता है, और एचडीएल जो ज्यादा होना चाहिए ये इनका कम रहता है। ये सारे फीचर्स को मिलके अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे लोगों को वेट लूज करने में
बहुत बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होती है। वो सारे तरीके आजमा रहे होते हैं लेकिन उनका वेट लूज नहीं हो रहा होता है। अगर ऐसे केस में उन्होंने ओमेगा 3 का इंटेक लेना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उनको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आने में मदद मिलती है और वो लोग भी अपना वेट लूज प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो आप में से हो सकता है किसी किसी के साथ में ऐसा हुआ हो और उन्होंने जब इस सिंड्रोम से जब बाहर निकले होंगे तो सक्सेसफुल तरीके से वेट लूज भी कर पाते हैं। अब जब वो इन्फ्लामेशन की बात कर रहा था तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि ये अपनी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसके खिलाफ नेचुरल रिस्पॉन्स है? जब भी बॉडी में कोई चोट लगती है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या बॉडी किसी भी लेवल पे डैमेज होती है वायरस वगैरह से, तो बॉडी वहां पे पर्टिकुलर मोमेंट पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके उसको प्रोटेक्ट करती है पूरी बॉडी में फैलने से। सब जगह वो फैल नहीं जाए, ये एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ये इन्फ्लेमेशन लंबे टाइम तक चलता है, जिसको अपन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जो थोड़े टाइम तक चलता है उसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये अपने लिए एक डिजीज के तौर पे काम करता है और ये आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जितनी भी बड़ी जो क्रोनिक डिजीज होती है जो है उसमें ये जो है मेन कंट्रीब्यूटर होता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ना तो ये आपकी बॉडी में कई सारी क्रोनिक डिजीज को क्रिएट करेगा। जो लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अगर ठंडे पानी से कंटिन्यूसली नहाते हैं तो आपकी बॉडी में आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंटली गर्म पानी से नहाते हैं तो आपका इन्फ्लेमेशन लेवल इंक्रीज होने वाला है। मुझे आपके गीजर बाथरूम में घुसने का कोई शौक नहीं है। जब हम बार बार आपको बोलते हैं उसका सेहत से रिलेशन है बहुत बड़ा, तभी बोलते हैं। सो गाइस ठंडे पानी से नहाइए और आप आपको जो इस तरह की कई सारी क्रोनिक डिजीज हैं, क्रोनिक डिजीज मतलब जो रातों रात पैदा नहीं होती है, लंबे टाइम तक जब अपन गड़बड़ करते हैं तब वो पैदा होती है। मुझे पता है ठंडे पानी से नहाना अनकंफर्टेबल होता है लेकिन क्या करूं, फायदेमंद है तो करना चाहिए। हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। तो आपको ये जो चीज है, अगर आप ओमेगा 3 कंसिस्टेंटली लेते हैं तो आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत बड़े लेवल पर मदद मिलती है। अभी हो सकता है अपने बीच में कुछ ऐसी टेस्टिमनीज भी हो, उनसे भी अपन बात करेंगे। और ये एक डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिजीज। तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो भी अपने शरीर में जो अपने मतलब ऐसे जो भी वायरस है, ऐसे जो भी बैक्टीरिया है जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना इम्यून सिस्टम उनको मारने का काम करता है, उनको खत्म करने का काम करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो जाता है कि आपका शरीर अच्छी कोशिकाओं के बीच में और बुरी कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस की जो कैपेबिलिटी है वो खो देता है। मतलब अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि किसको तो बचाना है और किसको मारना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक बच्चे के हाथ में मशीन गन आ गई है और वो बस ट्रिगर दबा के उसको घुमाया जा रहा है और वो किधर भी मार रहा है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है उस केस में क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो क्या करती है कि आपके पेनक्रियास की वो कोशिकाएं जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है उसी को मारना स्टार्ट कर देती है। अगर इस केस में टाइप 1 डायबिटीज की केस में अगर आप कंसिस्टेंटली ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज से बाहर निकलने में बहुत बहुत बड़े लेवल पे मदद मिलती है। और ऑटो इम्यून डिजीज सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज तक ही लिमिट नहीं है, आज के टाइम पे बहुत बड़ा इश्यू है। और आने वाले दिनों में ये अपने हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से आने वाले दिनों में अपन नोटिस करेंगे 5 से 10 सालों के अंदर अंदर ये कॉमन वर्ड हो जाएगा कि मेरे ऑटो इम्यून डिजीज है, कॉमन वर्ड होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें अपने या अपनी फैमिली में ना हो तो ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ा रोल है जिसका अपने को ध्यान रखना। ओ भाई साहब, आप मेरा रिक्वेस्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको बार बार कष्ट नहीं करना पड़े। मेरा रिक्वेस्ट है गाइस, मोबाइल से दूर रहेंगे तो मजा आएगा। हाँ, मत करो रे। नाम बोलूं क्या? बोलना नहीं चाह रहा। हम्म। हाँ, अब करते रहो, कर नहीं पाओगे। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ओमेगा 3 जो है, जिन लोगों को
मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी बहुत बहुत बड़े लेवल पे मदद करता है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में जाना पड़ता है क्योंकि वो अपने दिमाग को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे लोगों को ओमेगा 3 कंसिस्टेंट लेवल पे दिया जाए तो उनका जो है मूड स्विंग में और उनको बहुत बड़े लेवल पे जो स्किज़ोफ्रेनिया जो लोग होते हैं, इसमें मतलब क्या होता है कि उसके दिमाग में एक इमेजिनरी दुनिया चल रही होती है। प्रॉब्लम क्या है, अपन भी सपने लेते हैं लेकिन अपन जब जागते हैं तो अपना दिमाग अपने को ये बता देता है कि वो सपना था और ये हकीकत है। जो स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं वो ये डिफरेंस करने की कैपेसिटी खो देते हैं। वो उनको पता नहीं चलता है कि क्या तो सपना है और क्या रियलिटी है। तो अब ये बहुत बहुत भयानक डरावना हो सकता है जिसके साथ में ये होता है। अपने को सुनने में हो सकता है नॉर्मल लगे। और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि एक बंदा एक टाइम पे तो डिप्रेशन में है और हो सकता है आधे घंटे बाद में वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हो। मतलब वो दो दो पोल्स के बीच में स्विंग करता है वो कंप्लीट तरीके से। अगर ऐसे लोग कंटिन्यूस लेवल पे ओमेगा 3 लेते हैं तो उनको बहुत बड़े लेवल पे मदद मिलती है। बहुत बहुत बड़े लेवल पे मदद मिलती है। और अगर किसी का वायलेंट बिहेवियर है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत जैसे आपने क्लब में कई बार इस चीज को लेकर जिक्र किया है कि लोग गुस्से में टीवी फोड़ देते हैं, इधर उधर सामान फेंकते हैं, मतलब हाथ उठा लेते हैं अपने घर वालों पे। तो अगर इस तरह का बिहेवियर आप में कॉमन है, ओमेगा 3 आपको बहुत बड़े लेवल पे मदद करने वाला है। ये 9th बेनिफिट था। और 10th बेनिफिट जो है अल्जाइमर, जो जिन लोगों को डिजीज होती है, मेंटल डिक्लाइन, मतलब जब आप याद करने की कैपेसिटी खोते जाते हैं, एक लेवल पे जाते जाते आप अपने परिवार के लोगों को ही भूलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर जो लोग एल्जाइमर, तो उसका एक्सट्रीम नेगेटिव यूज हो गया, मतलब मेमोरी आप एकदम खत्म करते जा रहे हैं। पर अगर कोई स्टूडेंट है और कंसिस्टेंट लेवल पे अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग रहेगी, आप कंफ्यूज होकर डिसाइड नहीं करेंगे, और आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग रहेगी, उसमें भी ये मदद करता है आपकी। ये 10th बेनिफिट है। 11वां बेनिफिट जो है वो ये है कि कई सारे तरह के कैंसर हैं बॉडी में जिनको जो है रोकने में मदद करता है। और एक जो कॉमन कैंसर है वो कोलन कैंसर के बारे में, जिसके बारे में अपने कई बार जिक्र भी किया है। सो ये अगर अगर जो रिसर्च हुई उसमें ये सामने आया कि जो लोग ओमेगा 3 कंसिस्टेंट लेवल पे ले रहे थे उनके लोगों में ये वाला कैंसर होने के 55% चांसेस जो थे वो कम थे। और बहुत सारे लोगों में ये भी पता चला कि जो लोग ओमेगा 3 प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, कंसिस्टेंट लेवल पे ले रहे हैं, उन लोगों में आज के टाइम पे मेल लोगों में एक सर्टेन एज के बाद में प्रोस्टेट कैंसर होना बहुत नॉर्मल हो गया है, और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बहुत नॉर्मल हो गया है। तो अगर आप कंसिस्टेंट लेवल पे लेते हैं तो इन दोनों कैंसर के चांसेस भी आपकी बॉडी में नए के बराबर रहते हैं, अगर अपन इसको लंबे टाइम तक लेते हैं। मैं महीना 2 महीना की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे केस में 4.5 साल से ये मेरी डाइट का पार्ट है, मेरे मम्मी पापा की डाइट का पार्ट है। तो आप इस चीज का अगर ऐसा करते हैं तो आपको उन चीजों से भी बाहर रखने में ये मदद करेगा। और आजकल आप अस्थमा के केसेस बहुत सारे लोगों में देखते होंगे, बड़े लोगों में तो देखते ही देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा के अटैक्स जो है वो आ रहे हैं। तो अस्थमा के केस में क्या होता है कि आपका जो 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 लंग्स है ना, वो उनमें इंफ्लेमेशन होता है और वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर आप जो है कंसिस्टेंट लेवल पे ओमेगा 3 का यूज कर रहे हैं तो आपका आपको जिन लोगों को अस्थमेटिक अटैक आते हैं या जिनका जिनको जिनको बार बार सांस फूल रहा है, ऐसे लोग अगर कंसिस्टेंट लेवल पे ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करते हैं तो उसकी सीवियरिटी को आप कम कर सकते हैं। और अगर बच्चों को आप स्टार्टिंग से दे रहे हैं तो उनमें इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये था 12वां बेनिफिट। 13वां बेनिफिट जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों में आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। आपने वो गाना सुना होगा, शराब नहीं पीना वो लिवर सड़ जाएगा भाई। तो शराब पीने से लिवर सड़ता है ये तो कॉमन लोगों को पता है, खराब होता है ये तो पता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया पर उनके फैटी लिवर निकल के आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि जिन लोगों को ओबेसिटी है उनको यूजुअली फैटी लिवर की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। अब अगर आप जो है ओमेगा 3 कंसिस्टेंट लेवल पे ले रहे हैं तो अगर आपका लीवर फैटी है तो उसको भी अपन उससे उसको हटाने में अपन मदद कर सकते हैं, और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आने में बहुत बड़े लेवल पे मदद मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, NAFLD बोलते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलती है। ये था 13वां बेनिफिट ओमेगा 3 का। और जो है आपके बोन हेल्थ को और जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप में अर्थराइटिस है
और जो है आप में ऑस्टियोपोरोसिस है, ये दोनों ही केस में आपकी बोन हेल्थ को और जॉइंट्स को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है। और इसमें इसका डीएचए का रोल होता है आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के मामले में। सो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहें, आपकी बोन्स हमेशा हेल्दी रहें और वो प्रॉपर डेंसिटी उनकी बनी रहे, उनके साथ साथ वो थोड़ा डिक्रीज होती जाती है, तो उस केस में आपकी ओमेगा 3 मदद करता है। और जो है फीमेल लोगों में ये मेन प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स के दौरान उनको पेन रहता है, और कुछ लोगों को एक्सट्रीम पेन रहता है। माई वाइफ वॉज वन ऑफ देम, है ना। एक्सट्रीम पेन का मतलब जो है टेबलेट लेनी पड़ती है पेन किलर, और कुछ लोगों को उसका भी एक्सट्रीम होता है, पेन किलर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये पाया गया है कि जो लोग कंटिन्यूस लेवल पे ओमेगा 3 का इंटेक करते हैं, उनको जो पीरियड्स के दौरान काफी काफी मदद मिली है, और उनका पेन धीरे 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 कम हुआ है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि कई सारी जगह जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली पेन किलर लिया, अब पेन किलर तो आपने एक बार लिया, अब अगले महीने आपको फिर लेना पड़ेगा, उसके अगले महीने फिर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओमेगा 3 बच्चों को दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो जो भी आप में से यंग गर्ल के पेरेंट्स हैं, वो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अपने बेटियों को अपन टाइम पे अगर ओमेगा 3 देना स्टार्ट करते हैं, तो उनको इस पीरियड्स के दौरान, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आपको उस पेन से फाइट करने में बहुत मदद मिलने वाली है। 16 जो है वो, ये मेरा फेवरेट ये है, आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो अच्छी स्लीप जो है वो अपने लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये मैं समझा के छोड़ूंगा आपको। और जो अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो क्या होगा, आपको जो है कई सारी बीमारियां हो सकती है, ओबेसिटी, डायबिटीज, डिप्रेशन, उनमें से कॉमन चीजें हैं जो नींद अच्छी नहीं आने की वजह से होती है। और ओमेगा 3 आप अगर प्रॉपर लेंगे, तो आपको जो है अच्छी तरीके की नींद आएगी। और कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं टाइम पे सो जाता हूँ पर मैं रात को बार बार जगता रहता हूँ। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप बोलते हैं, कि आपकी नींद रेगुलर नहीं है, आप साउंड स्लीप में नहीं जा पाते हैं। जैसे एक बार गौरव सर बोल रहे थे, मैं साउंड स्लीप नहीं लेता था, मेरी नींद में साउंड होती थी, मतलब स्लीप में साउंड होती थी, मतलब खराटी लेते थे अपन। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहां आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, बार बार जगते रहते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 आपको मदद करेगा। और उसका रीजन क्या है कि इसमें जो डीएचए है वो मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मेलेटोनिन कौन सा हार्मोन है जो आपको नींद देने के लिए मेन तौर पे आपकी हेल्प करता है, नींद सुलाने के लिए जो मेलेटोनिन है उसका काम होता है। तो अगर आप बच्चों में और बड़ों में अगर आप लंबे टाइम तक ओमेगा 3 कंटिन्यूस देते हैं, तो उनकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी और वो अच्छे तरीके से सो पा रहे होंगे। और लास्ट जो है, आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा ये, कि आपकी स्किन की क्वालिटी जो है, सिर्फ फेस की स्किन नहीं, ओवरऑल बॉडी की स्किन की क्वालिटी जो है, उसको बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और उसका कारण क्या है कि अपनी जो जो स्किन की जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डीएचए से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है वो। और उस केस में जो है, ये क्योंकि अपन इसके साथ में डीएचए ले रहे होते हैं, तो आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा जो है ईपीए जो है, जो अपन साथ में लेते हैं ओमेगा 3 में, वो क्या बेनिफिट करता है कि एक तो आपके जो हाइड्रेशन रखेगा स्किन को, ऑयल प्रोडक्शन प्रॉपर रखेगा, ना बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होने देगा और ना बहुत कम होने देगा। मेरी स्किन आज से 4.5 साल पहले मैं जब भी हाथ लगाता था, ऐसे करता था, तो आप मानेंगे नहीं कि मतलब पूरा टाइम ऑयली रहती थी। और ओमेगा 3 का कमाल ये है, अभी मैं किसी तरह का कोई कुछ भी कोई क्रीम वगैरह कभी यूज नहीं करता हूँ, और ये उसकी बदौलत है। और आपके अगर एक्ने है उसको जो है वो ठीक करेगा, रिंकल्स ज्यादा है उसको ठीक करेगा, और एज से पहले जो बुढ़ापे में मतलब स्किन में जो ऐसा लूज हो जाती है, जो एज दिखने लग जाती है, उसको भी आपको ये मदद करेगा। और जो लोग अपने में से जो बार बार धूप के कांटेक्ट में आते हैं, तो ईपीए क्या करता है कि धूप में आने की वजह से आपका कोलेजन प्रोटीन जो है वो कम होता है, आपकी बॉडी में नेचुरल ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ईपीए ऐसे सब्सटेंस को रिलीज होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन को कम कर सके या खत्म कर सके। ये कुछ 17 बेनिफिट होते हैं।